हमारे शरीर में आँखों का एक विशेष महत्व है, लेकिन आजकल मोबाइल और दूरसंचार कंप्यूटर के ज़माने में आँखों पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है। इससे बच्चों की आँखों की समस्याएं सबसे अधिक निखल कर सामने आई है। ऐसे में जोधपुर में बच्चों की आँखों को स्वस्थ रखने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया गया है। आइए जानते हैं क्या है ये। जोधपुर के अंदर एसी हॉस्पिटल में नया सॉफ्टवेयर आया है, जिसमें जो छोटे बच्चे हैं जिनके आंखों में चश्मा लग रहा है या नंबर तेजी से बढ़ रहा है, बच्चों को अटेंड करेगा और जहाँ तक संभव उनके चश्मे के नंबर कम होंगे या उनके चश्मे की डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी। तो ये दवाइयों के द्वारा, टेस्ट के द्वारा एक नया सॉफ्टवेयर है जो बच्चों का एक्सरसाइज कराएंगे और बच्चों के जो नंबर बढ़ रहे हैं उसको ये कंट्रोल करेंगे। नहीं, इसमें कोई ऑपरेशन नहीं है, सारी मॉडलिटी है। बच्चे को अटेंड करना है, जो डेडिकेटेड करने वो मॉडलिटी होगा और उसके जो रिजल्ट आएंगे उसको हमारे कस्टमर एनालिसिस करेगा और उसके आगे ट्रीटमेंट देगा। जिसके कारण जो उसका रेटिना होता है, जो ब्रेन का हिस्सा होता है, उसमें न्यूरोप्लास्टिसिटी बेसिकली रीवायरिंग होती है, तो बच्चा वो वापस देखना शुरू करता है। तो ये सारी ट्रीटमेंट अभी अवेलेबल है। तो जिन चीज़ों का पहले इलाज नहीं हो पाता था कि एम्ब्लायपी का कोई इलाज नहीं है या चश्मे के नंबर बढ़ रहे उम्र के साथ, उसके रोकना संभव नहीं, ये अभी सब पॉसिबल है। और ये सभी दो गंभीर समस्या का इलाज हम एक ही साथ एक ही क्लिनिक में करने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं कि बहुत सारे बच्चे इस समस्या का लाभ उठाएं और अपना आके रेगुलर जी सर बताएं। सो एजिया हॉस्पिटल द्वारा जोधपुर में पहली बार बच्चों के आंखों के स्वास्थ्य के लिए डेडिकेटेड हम क्लिनिक शुरू कर रहे हैं। इसमें मायोपिया कंट्रोल क्लिनिक और एम्ब्लायपिया क्लिनिक। मायोपिया और एम्ब्लायपिया ये बच्चों की आंखों की गंभीर समस्या है। जैसे बच्चों में बढ़ता हुआ चश्मे का नंबर रोकना और मायोपिया लेजिया का ट्रीटमेंट 10 साल के बाद करना असंभव था। अभी उसके लिए कुछ लेटेस्ट ट्रीटमेंट हम शुरू कर रहे हैं, जिसके द्वारा बच्चों के बढ़ते नंबर को शुरू किया जाएगा। एम्ब्लायपिया इसका इलाज 30 से 40 साल तक किया बच्चों की ग्रोइंग एज 18 साल तक हमारे चश्मे के नंबर होते हैं, जन्म से 18 साल तक बढ़ते हैं, तो हम इलाज 18 साल तक कर सकते हैं। और जो एम्ब्लायपिया लेजिया का इलाज तो पहले 10 साल तक ही होता था, तो 40 से 50 साल तक नए ट्रीटमेंट के द्वारा संभव है। कौन से सेंटर पर शुरू किया आपने? एक ही सेंटर, सभी सेंटर? ये अभी पहली बार एजिया हॉस्पिटल जो है हमने शुरुआत किया है और धीरे धीरे एजिया हॉस्पिटल के हर ब्रांच में हम शुरू करने वाले हैं। डॉक्टर मुकेश पाटिल, आप सबका यहाँ स्वागत करता हूँ। एजिया हॉस्पिटल द्वारा पहली बार बच्चों के आंखों के स्वास्थ्य के लिए एक डेडिकेटेड क्लिनिक की सेवाएं हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसके दो प्रमुख एस्पेक्ट्स हैं। सबसे पहले है मायोपिया कंट्रोल क्लिनिक और एक दूसरा है जिसे हम एम्ब्लायपिया क्लिनिक बोलते हैं। तो मायोपिया जिसे आम भाषा में चश्मे के माइनस नंबर कहा जाता है और एम्ब्लायपिया जिसे लेजिया या मंददृष्टि भी हम कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मायोपिया कंट्रोल क्लिनिक ये क्या होता है। जैसे हमें सबको पता है कि बच्चों में चश्मे के नंबर आना पर्टिकुलरली कोविड पैंडेमिक के बाद काफ़ी कॉमन हो चुका है। रोज़ हमारे पास बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं बच्चों की आंखों की समस्या लेके, जिसमें बच्चों को किताबें पास लेके पढ़ना, दूर की चीज़ें धुंधली दिखना, सर दर्द होना, आंख में दर्द होना, स्कूल से कंप्लेन आना, ये सारी समस्या होती है। और ऐसे बच्चों में जांच के बाद मायोपिया माइनस नंबर मिलना एक आम बात हो चुकी है। तो ये मायोपिया क्यों होता है, ये माइनस नंबर बच्चों को क्यों आती है? तो उसके दो मेन रीजन होते हैं। पहला होता है जेनेटिक्स। अगर किसी पेरेंट्स को माइनस चश्मे का नंबर है तो उसके बच्चों में भी माइनस चश्मे के नंबर आने के चांसेस 30 से 40% ज़्यादा होते हैं। और एक दूसरा कारण होता है अपनी लाइफस्टाइल। जैसे आजकल एक्सेसिव नियर वर्क हो गया है, मोबाइल, लैपटॉप, आईपैड यूज बच्चों का काफ़ी बढ़ गया है। बच्चे घंटे घंटे मोबाइल पे गेम्स खेल रहे, वीडियोस देख रहे, सब आदत है। तो हमारी आंखें जो पास का काम होता है, स्क्रीन टाइम होता है, इसके लिए काफ़ी ज़्यादा जोर लगाती है। तो इसके एडजस्ट करने के लिए हमारी आंखों का साइज बढ़ता जाता है और माइनस चश्मे के नंबर आते हैं और धीरे धीरे उम्र के साथ बढ़ने लगता है। एक दूसरा कारण होता है कि आउटडोर एक्टिविटीज एंड सनलाइट एक्सपोजर, जैसे अर्बनाइजेशन, लॉकडाउन के बाद से बच्चों का Available on Google Play and App Store. Download it now.